हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है 30 दिसंबर। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है। इसमें साइकोलॉजी हमने कैसे मेंटेन की, चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ठीक है। देखिए, मार्केट आज खुला कैसे है। मार्केट खुला आज है ग्रीन कैंडल से। अब ग्रीन कैंडल से खुलने के बाद मतलब यहाँ पे जब मार्केट ने ओपन किया, मार्केट में जब ओपनिंग आई है, राइट। मार्केट में फर्स्ट कैंडल देखिए कैसे बनी। कल के क्लोजिंग के पास ही मार्केट में ये जो मतलब कल के क्लोजिंग के पास ही मार्केट ने क्या किया, आज क्लोजिंग किया। मतलब कल के क्लोजिंग ने मार्केट में क्या किया, आज गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन करने के बाद मार्केट ने नीचे से रिजेक्शन लिया है। नीचे से रिजेक्शन लेना मतलब क्या हो रहा है, मार्केट में नीचे की डायरेक्शन में क्या है, एक सपोर्ट है, राइट। मार्केट यहाँ से पुल बैक किया, ऊपर की पूरी कैंडल वोलेटाइल बना के क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेकंड कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल के अगेंस्ट में सेकंड कैंडल फॉर्म हो रही है। मतलब मार्केट में कौन सा प्रेशर आ रहा है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, सेकंड कैंडल कौन सा प्रेशर आ रहा है, बेरिश प्रेशर आ रहा है। जब मार्केट में एक बेरिश प्रेशर आ रहा है तो बेरिश प्रेशर आने के बाद मार्केट में देखो इस कैंडल को कन्विक्शन मिल रहा है क्या, सेम इस रेड कैंडल की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, नहीं, राइट। मतलब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट में सेम कैंडल का फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा। मतलब मार्केट में नीचे की डायरेक्शन को स्ट्रेंथ है क्या, नहीं है, राइट। फिर भी हमने इस कैंडल में पोजीशन नहीं लिया क्योंकि ये कैंडल जितनी तेजी से ऊपर आई ना उतनी तेजी से वो नीचे चली गई। इसमें हमने पोजीशन नहीं लिया। ये बात तो पक्की थी कि मार्केट में ऊपर की डायरेक्शन के लिए एक थोड़ा सा वोलेटिलिटी आने वाली है, राइट। मार्केट में फर्स्ट कैंडल बन गई। फर्स्ट कैंडल बनने के बाद मार्केट में यहाँ से जो रिजेक्शन आया है, देखिए इतनी बड़ी वीक कैंडल बनाने के बाद भी मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो फ्लो होता है ना, राइट, उस फ्लो में कभी एंट्री नहीं लेना, उस फ्लो को कंटिन्यू होने देना। उसके बाद इसका जो ब्रेकआउट आएगा ना, ब्रेकआउट आने के बाद आपको रेड कैंडल का कन्विक्शन दिखाई देगा, रेड कैंडल की पोजीशन दिखाई देगी। उस रेड कैंडल का आपको ब्रेकआउट प्लान करना है, राइट। कभी भी ग्रीन कैंडल का जो फ्लो होता है, ग्रीन कैंडल के फ्लो में कभी नहीं जाते हैं। उस ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल का फ्लो आना चाहिए। वो अगर फ्लो आता है तो उसके बाद ही हम उसको ट्रेड करते हैं। ऐसा क्यों होता है, समझिए। ये जो ग्रीन कैंडल है, राइट, ग्रीन कैंडल है मतलब यहाँ पे किसका डोमिनेशन क्रिएट हो रहा है, पूरी तरह से बुलिश का डोमिनेशन क्रिएट हो रहा है। अगर पूरी तरह से बुलिश का डोमिनेशन क्रिएट हो रहा है तो मार्केट में बस बुलिश है क्या, नहीं, राइट। मार्केट में बेरिश भी है तो मार्केट में बेरिश का डोमिनेशन आना चाहिए। अगर मार्केट में बेरिश का डोमिनेशन ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में जो भी बुल्स आएंगे वो सारे ट्रैप हो सकते हैं, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में एक बेरिश कैंडल का कन्विक्शन आना चाहिए। अब बेरिश कैंडल बनने के बाद हमने क्या किया, इसका एक ट्रेड प्लान किया। जब इसका ट्रेड प्लान किया मार्केट में, यहाँ पे देखो बहुत कम डेल्टा था। इस यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लेवल भी डाल दिया था। एक मिनट, यहाँ पे आपको दिखाई देखिए, एक यहाँ पे छोटी विंडो ओपन नहीं हो रही है, एक मिनट। हमने यहाँ पे सुबह डाल दिया था कि मार्केट में इसका ब्रेकआउट हम प्लान करें। अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे ना, यहाँ पे रेड कैंडल का ब्रेकआउट है, राइट। रेड कैंडल का ब्रेकआउट हमने यहाँ पे प्लान किया था, बुलिश अबाउट दिस एरिया, राइट। यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बुलिश अबाउट दिस एरिया, इस रेड कैंडल के ऊपर हम बुलिश हो गए। तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, यहाँ पे बुलिश कैंडल को जो डेल्टा चाहिए वो डेल्टा नहीं मिल रहा था। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर दी, राइट। स्क्वायर ऑफ करने के बाद मार्केट में यहाँ पे बेरिश स्ट्रेंथ है। अब बेरिश स्ट्रेंथ आने के बाद हमें क्या चाहिए, अगर हमें बुलिश जाना है तो वहाँ पे पहले बेरिश की एक कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, बेरिश का एक ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर वो बेरिश का ब्रेकआउट आता है, इसका मतलब मार्केट में कौन सी पोजीशन प्लॉट हो रही है, बुलिश की, कि बेरिश का ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बेरिश का पुल बैक आने के बाद मार्केट में देखिए किस तरह से एक अच्छा सा डिसेंट सा मूव आया है। ये डिसेंट सा मूव वापस से कंटिन्यूएशन में प्लान किया वापस, ठीक है। तो इस तरह से आपको पोजीशन मैनेज करनी है, पोजीशन देखनी है। देखिए हर तरह के मार्केट में बहुत सारे, आपको मार्केट में जो ट्रेड करना है ना, आपने अगर मेरे प्रीवियस एनालिसिस सुने होंगे तो प्रीवियस एनालिसिस में मैंने किस तरह से काम किया, इनसाइड कैंडल पे काम किया, कभी मैंने इंगल्फिंग पे काम किया, कभी मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे काम किया, राइट। हर दिन आपको अलग अलग ट्रेड होते हैं। अगर इवन आपने अगर मेरा कल का ट्रेड भी सुन लिया, आज का ट्रेड भी अगर आपने सुन लिया है, तो आज का ट्रेड आपको कब काम में आएगा, जब मार्केट में सेम सिनेरियो प्लॉट होगा, राइट। जब तक मार्केट में सेम सिनेरियो प्लॉट नहीं होता ना, तब तक ये एनालिसिस जो है ना आपके लिए वर्थ नहीं क्रिएट करेगा। और ये भी बात है कि जब ये सेम सिनेरियो प्लॉट होगा तो वो आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि मार्केट में ये वही सेम सिनेरियो है जो मैंने बताया था, राइट। आपको क्या करना है, मार्केट में ये जो आप
पोजीशंस या जो आप साइकोलॉजी मेंटेन कर रहे हो उसको आपको लिखना है। अगर आप लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आपको उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, सो इस तरह से हमने बुलिश पोजीशन प्लॉट किया था। ये बात भी समझ लीजिए, ऊपर की जो हमने लेवल डाले ना, यहाँ पे देखिए हमने क्या डाला था, इसके ऊपर का जो एरिया, इसके यहाँ तक का एरिया और इसके नीचे का एरिया, ये कौन सा एरिया होने वाला है, पेशेंस एरिया होने वाला है, साइडवेज एरिया होने वाला है। तो इसके अंदर जाना ही नहीं है आपको, राइट। तो मतलब आपकी कौन से डायरेक्शन में ट्रैपिंग होने वाली है, आपने कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, वो कौन सा ट्रेड कहाँ तक होल्ड करना चाहिए, इस बारे में भी आपको मैं यहाँ पे गाइड करते रहता हूँ। ये जो नॉलेज है ये टोटल एजुकेशन पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कीजिएगा, राइट। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी साइकोलॉजी हैं जो मेंटेन होती हैं। इवन यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन है, मुझे बुलिश डायरेक्शन दिखाई देगी, कोई बेरिश डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं, राइट। सो जिस डायरेक्शन में हमें पैसा मिलेगा उस डायरेक्शन में हम काम करेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। सो आई होप सो कि आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, आज का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको सपोर्ट करना है प्लीज़ हमें एजुकेशनल सपोर्ट अगर आपको चाहिए, आपको अगर समझ में आना चाहिए कि मैं किस तरह से साइकोलॉजी मेंटेन कर रहा हूँ, किस तरह से डेली आप मेरे कंटिन्यूसली ट्रेड देखिए, इसमें एक साइकोलॉजी है, राइट। उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने किसी इंडिकेटर को प्लॉट किया, वो इंडिकेटर बोल रहा है मुझे ऊपर जाओ तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, वो इंडिकेटर मुझे बोल रहा है नीचे जाओ तो मैं नीचे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, राइट। आप अगर इंडिकेटर यूज करोगे तो इंडिकेटर की प्रोबेबिलिटी हर बार 50-50 होती है, समझिए। इंडिकेटर की प्रोबेबिलिटी हर बार 50-50% होती है। और मार्केट में आपको विनिंग रेशियो क्या चाहिए, 70-30, राइट। मतलब 70 टाइम आपको ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए, 30 टाइम आप अगर लॉस भी हो गया तो भी ये जो डिफरेंस है वो आपको क्या लेके जाएगा, प्रॉफिट में ही लेके जाएगा, राइट। सो यही आपको चाहिए। अगर आप 50-50 में काम कर रहे हो मतलब आपका अकाउंट कभी भी रेड हो सकता है, कभी भी ग्रीन हो सकता है, राइट। जब वो ग्रीन है वो कितनी देर तक ग्रीन रहेगा ये भी बता नहीं सकते, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो इंडिकेटर के बेसिस पे काम कर रहे हो, राइट। अगर आपको एक क्लियर प्राइस एक्शन सीखना है, इस तरह से अगर प्राइस एक्शन सीखना है, इस तरह से किसी मोमेंटम को जज करना सीखना है, तो आप दे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पे मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, राइट। ये जो मेरी लेवल से आप उसको एजुकेशन लेवल के लिए देख सकते हैं, ठीक है। सो जिसके बीच से आपको ये समझ में आ गया कि मैं किस डायरेक्शन के लिए क्यों सोच रहा हूँ, ओके। सो थैंक यू आपका सपोर्ट देने के लिए, आप जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ अगर जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए इसे, और जो शेयर कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।